Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class students. This exercise is 6.3. हम अपनी exercise 6.3 को continue कर रहे हैं and question number 2 is in the following figure, like ये जो आपका diagram है, ये जो आपका figure है, ये आपको question में given है और इस फिगर में आपको कहा गया है कि ट्राइंगल ODC एंड ट्राइंगल OBA, ट्राइंगल ODC ये ऊपर वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल OBA ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है दैट मीन्स इनके जो एंगल्स है वो इक्वल है और आपको जो गिवन एंगल्स दे रखे हैं वो है एंगल BOC, एंगल BOC, एंगल BOC जो है ये 125 डिग्री का है एंड एंगल CDO ये जो एंगल है एंगल CDO ये 70 डिग्री का है। ऐसा ये आपको गिवन है। अब आपको जो एंगल निकालने हैं वो एक एंगल DOC है, एंगल DOC दैट मीन्स ये वाला एंगल है आपका, एक तो ये एंगल है, एक एंगल है DCO, एक ये एंगल निकालना है आपको और एक एंगल है OAB दैट मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। तो ऐसे आपको ये 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो गिवन है वो हमने लिख दिया कि दो जो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये एक ऊपर वाला ट्राइंगल, एक ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद जो एंगल BOC है, एंगल BOC ये 125 डिग्री का, ये भी हमें दिया हुआ है और एंगल CDO ये 70 डिग्री का, ये भी हमें दिया हुआ है। अब इस फिगर में हमें दिख रहा है कि BD, आप देख सकते हैं लाइन B से लेकर D तक, ये जो पूरी एक लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में एक सीधी लाइन में जो एंगल बनता है वो पूरा एंगल बनता है 180 डिग्री का। आपने एंगल्स बनाए हैं तो जो स्ट्रेट लाइन का सीधी लाइन का एंगल होता है वो आपको पता है 180 डिग्री का बनता है। अब आप देख सकते हैं आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब एक ही लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स। आप देख सकते हैं कि ये एक ही लाइन पे अगर आपने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है तो ये दो एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स को आप जब भी प्लस करेंगे, इन दोनों एंगल्स को आप जब भी प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 180 डिग्री, जिसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है कि एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का प्लस हमेशा 180 होता है एक सीधी लाइन पे बनने वाले। तो हमने बोल दिया कि DOC प्लस BOC, DOC एक ये वाला एंगल और BOC एक ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल को जब आप प्लस करेंगे तो 180 आएगा। अब इनमें से केवल BOC की वैल्यू थी आपके पास 125, DOC की वैल्यू नहीं थी, तो हमने जिसकी वैल्यू थी उसको पुट कर दिया एंड ये यहाँ प्लस में है तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से जब 125 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल DOC की वैल्यू आएगी 55। एंगल DOC, मैं रिपीट कर रही हूँ, एंगल DOC की वैल्यू आएगी हमारे पास 55। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं दैट एंगल DOC की वैल्यू हमारे पास आई है 55 डिग्री। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस ऊपर वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ODC में, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है उसमें दो एंगल की वैल्यू है हमारे पास और ये जो तीसरा एंगल है ये हमें निकालना है। तो हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 5th 6th क्लास से, कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब भी आप प्लस करोगे आपको हमेशा क्या मिलेगा 180। ये ट्राइंगल की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्राइंगल में बनने वाले 3 एंगल्स को आप जब भी प्लस करेंगे तो उसका आंसर आपको हमेशा मिलेगा 180। तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया ODC और उसके इन तीनों एंगल्स को लिख दिया DOC, ODC एंड DCO और हमें पता है तीनों ही एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 180। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब DOC की वैल्यू तो हमने ऊपर ही निकाली 55 और एंगल ODC की वैल्यू हमें गिवन थी 70 डिग्री। देखिए एंगल CDO की वैल्यू हमें गिवन थी 70 डिग्री, तो वो हमने लिख दिया और निकालना अब हमें DCO है, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास तीसरे एंगल की, इस तीसरे एंगल की वैल्यू हमारे पास नहीं है, DCO की वैल्यू हमारे पास नहीं है।
तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ नहीं लिखी है क्योंकि नहीं है, तो हमने एज इट इज लिख दिया और 180। अब जब आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपका आया 125, बाकी आपका एंगल डीसीओ और 180 एज इट इज। अब ये यहाँ प्लस में है, ये जब उधर माइनस में जाएगा तो आपको एंगल डीसीओ की वैल्यू मिल जाएगी 55। दैट मीन्स इस तीसरे एंगल की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी 55 डिग्री। आप देख सकते हैं कि अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की हमारे पास वैल्यू आ गई है। ये 70 डिग्री हमें गिवन था और ये 55 दोनों एंगल का हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हमें ये दो एंगल्स मिल गए। अब क्योंकि हमसे कहा गया है कि ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है, दैट मीन्स ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब कि ये वाले एंगल की वैल्यू इस वाले एंगल की वैल्यू के इक्वल है तो 70, ये वाला एंगल की वैल्यू इस वाले एंगल की वैल्यू के इक्वल है, दैट मीन्स 55, और ये वाले एंगल की वैल्यू इस वाले एंगल के इक्वल है, दैट मीन्स अगेन 55। तो दैट मीन्स हमें जो एंगल निकालना था ओ ए बी, सिमिलैरिटी के कारण अगर ये 55 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 55। तो यहाँ हमें इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, जिसके कारण ये दोनों ही एंगल्स इक्वल है और ओ ए बी की वैल्यू भी 55 डिग्री हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, आप ट्राई करके देखिएगा। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये ज्योमेट्री पार्ट है आपके मैथ सेक्शन का, और इस पार्ट में आपको 9th में पढ़ी हुई बहुत सारी प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी रूल, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज आप अपने 9th के सिलेबस को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा उसको ज्यादा पढ़िए, ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 9th का बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो 10th की इन प्रॉपर्टीज को समझने में आपको आसानी होगी। क्योंकि ये पूरा बेसिक जितनी भी प्रॉपर्टीज जैसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, तो ये सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन 2 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क है, विच इज सो इजी, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।